नमस्कार। मैं आप सभी लोगों को आज ब्रीफ करना चाहूँगा कि कैसे क्राइम फ्री भारत मॉडल ज़मीन पर उतरेगा। इसे ज़मीन पर उतारने की एक बहुत ही पावरफुल व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के तहत हम लोगों को ऊर्जाकृत करते हुए जोड़ना है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि ऊर्जाकृत करना क्या होता है, तो ये बड़ी साधारण सी बात है। इसमें जो हम बातचीत से आपके अंदर की सुप्त एनर्जी को जागृत कर लेते हैं और उसे संकल्प दिलाकर, संकल्पित कर, ऊर्जाकृत कर, चुंबीकृत कर, उनके प्रभाव क्षेत्र में जो लोहा है उसको नॉर्थ साउथ अलाइन करते हुए चुंबकीय शक्ति देने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से आज जो लोग भी जो भी काम कर रहे हों, चाहे वो किसी सामाजिक सेवा का काम कर रहे हों, किसी प्रोफेशन का काम कर रहे हों, कोई चाय परचुनिया की दुकान कर रहा हो या इंडस्ट्री चला रहा हो या किसान हो या मजदूर हो, एक सभी लोग, समाज सेवी संगठन हों, इवन राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता हों, ये सभी जो है एक इस एनर्जी मॉडल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और एक बहुत ही पावरफुल ये सिस्टम है। इस पावरफुल सिस्टम के तहत हम जो है आसानी से लोगों को ऊर्जाकृत करके उनको अलाइन करते हुए हम 9 दिन में 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। और यह टास्क बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, हम माने कि आज ही इस कार्यक्रम को चालू कर रहे हैं और आज हम 10 लोगों को जोड़ते हैं तो आज हम 10 हो जाएंगे। कल जब वो 10 लोग 10 को जोड़ेंगे तो कल 100 होंगे। तीसरे दिन हम 1000 हो जाएंगे, चौथे दिन हम 10,000 हो जाएंगे, पाँचवें दिन हम 1 लाख हो जाएंगे, छठवें दिन हम 10 लाख हो जाएंगे, सातवें दिन 1 करोड़ हो जाएंगे, आठवें दिन 10 करोड़ हो जाएंगे और 9वें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे। अब ये समझिए, जो मैथिली शरण गुप्त ने इस क्रम को चालू किया, उन्होंने पहले दिन 10 लोगों को जोड़ा और 9वें दिन 90 लोगों को जोड़ा, 10-10 करके 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ा। और जो व्यक्ति 8वें दिन जुड़ा है उसने मात्र 10 लोगों को जोड़ा है। और इस प्रकार ऑन एन एवरेज 50 लोगों को जोड़ना है। ये 50 लोग इतने ऊर्जावान होना चाहिए, इतने संकल्पित होना चाहिए कि उन्हें हर दिन अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को जोड़ना है और 9 दिन में हम, और जो लोग जुड़ते हैं वो भी संकल्प लेके हर दिन उन्हें 10-10 लोगों को जोड़ना है। एक सरल काम है जिसमें हमें पूरे 9 दिन के समय में ऑन एन एवरेज 50 लोगों को जोड़ना है, जो कि बहुत ही आसान है। उस आसान सेशन में मतलब कोई बहुत दिक्कत वाला नहीं है। तो मैं जो है क्या अवनीश कुमार, क्या नाम है आपका? अश्विन कुमार। या अश्विनी कुमार जी, क्या जो बात अभी मैंने समझाई इससे आप सहमत हैं? सही बात है। क्या बहुत कठिन काम है? नहीं, कठिन काम नहीं है। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या किसी तरीके से हम जो है अपना कुछ नेगेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं क्या? जैसे ना तो हम कोई जुलूस निकाल रहे हैं, ना हम कोई धरना दे रहे हैं, ना कोई हम चक्का जाम कर रहे हैं, ना हम कोई रेल रोको की बात कर रहे हैं, ना हम जंतर मंतर जाने की बात कर रहे हैं, ना हम दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। तो इवन अन्ना हजारे का जो लोकपाल बिल का और जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का जो उन्होंने वो किया था,
जब सत्ता में बैठे लोगों को वो नागवार गुजरा तो उन्होंने उसमें लाठियां चलाई और रामदेव महाराज को भी जो है सलवार कमीज पहनकर लेडीज़ ड्रेस में भागना पड़ा था। तो इनमें से किसी की औकात नहीं है कि वो आपको किसी तरीके से हानि पहुंचाए। तो ना वो आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम कर सकते हैं, ना आपके ऊपर लाठियां मार सकते हैं, ना आपको गोलियां चला सकते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, आप किसी नियम का या कंडक्ट रूल का भी वायलेशन नहीं कर रहे हैं, राइट। तो हर व्यक्ति जुड़ सकता है। इसमें एक विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी को ज्ञान हम देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहा है, कोई जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ाई लड़ रहा है, कोई सामाजिक सेवा कर रहा है, कोई जो है मेडिकल कैंप करा रहा है, कोई गरीबों को खाना खिला रहा है। हमारे खून में ये बात है कि कुछ ना कुछ हम अच्छा करें और लोगों को जो है ना लाभ पहुंचाएं। ये हम लोगों को संस्कार में मिला है, हमारे खून में ये बात समाई हुई है और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो हम उसको छोटा या बड़ा ना करें। उसके अपने संसाधन में, अपनी सोच में जो कुछ भी वो कर रहा है वो साधुवाद का पात्र है, वो बधाई का पात्र है। हम केवल उससे इतना ही कह रहे हैं कि हम आपके अंदर जो सुप्त ऊर्जा है उसको संवाद के जरिए जागृत करके आपके अंदर की निराशा को हम ख़त्म करेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, बेविसी को ख़त्म करेंगे और आप जो है अपनी नेगेटिविटी, बेविसी, हताशा, डिप्रेशन से ऊपर आ जाएंगे तो बहुत आसानी से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप और अच्छे ढंग से संपादित कर पाएंगे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और जब आप उसे अच्छे ढंग से संपादित कर पाएंगे तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। आप यदि वो धन लाभ के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप धन लाभ भी कमा पाएंगे। अश्विनी जी, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? सही बात है। अच्छा, अब जो है जब आपको कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको लाभ है, केवल आपसे इतना ही बात कहा जा रहा है कि लोगों को इस एनर्जी, क्राइम फ्री भारत की एनर्जी मॉडल से जोड़कर हम जो है ये चमत्कार कर सकते हैं। और तो हम इसमें कोई प्रचार करने वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं। हमें 1 to 1 बात करना है, या तो फेस टू फेस बात करें हम, और यदि फेस टू फेस बात करना संभव नहीं है तो हम जो है फ़ोन से बात करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करें, जो भी तरीका आप अपनाएं। बेटर कोर्स है कि यदि आप फेस टू फेस हो सकते हैं, साथ में चाय पीजिए, थोड़ी सी बात करिए, थोड़ा सा संकल्प लीजिए और संकल्प के साथ उसे ऊर्जाकृत करके सिर्फ 9 दिन के लिए हम सब लोग संकल्पित होकर इस काम से लग जाएं। तो जैसा हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि 9 दिन में हम संकल्प के आधार पर 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे और ऑन एन एवरेज हम मात्र 50 लोगों को ही जोड़ रहे हैं, हम कोई बहुत बड़े लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि जब आप बात करेंगे तो लोग बाग इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि वो अच्छी चीज़ से भी नहीं जुड़ना चाहते। जब आपका कुछ जा नहीं रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो भी आप जुड़ना ना चाहें, ये मुझे कई बार लगता है कि बड़ा असमंजस का विषय है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये 17 साल की मानसिकता जो है ना, 17 साल की 70 इयर्स की जो मानसिकता लोगों की बनी है ना, वो इससे दूर भगाती है। देखिए, आपने 75 ईयर्स की बात कही तो अश्विनी जी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस 75 ईयर में आपके साथ फ्रॉड हुआ है। इस 75 ईयर्स में आपकी हिस्ट्री बदल दी गई है और हम अपने आप को विद्वान कहते हैं, हमें मालूम ही नहीं चला कि हमारी हिस्ट्री बदल दी गई।
सही बात है। जो लोग बाहर से आतताई आए, आक्रमणकारी आए, उनको महिमा मंडित किया गया, उनके नाम पर रोड्स के नाम रखे गए, रेलवे स्टेशन के नाम रखे गए, और मुस्लिम भाइयों को उससे जाने क्यों जोड़ दिया गया है। आप ये बताइए, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो मुस्लिम भाई जो है, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्रताड़ित व्यक्ति हैं? उन्हें जो है वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, वो इसी देश के जो है वासी हैं। उन्हें तलवार की नोक पर, उन्हें जुल्म की नोक पर जो है उनका धर्मांतरण किया गया है। और हमें जो है इन आताताई और बाहर से आए आक्रमणकारियों से अपने आप को क्यों पहचान करना चाहिए, क्यों हमें उनसे अपने आप को जोड़ना चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल 25 ये बात कहता है कि हर व्यक्ति को अपने कॉन्सेंस ऑफ फेथ के आधार पर जिस धर्म को मानना है, जिस धर्म का प्रचार करना है, वो करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आपके गले पे तलवार रख के कैसे कह सकता है कि तुम हमारा धर्म मानो, नहीं तो तुम काफिर हो, हम आपका जो है सिर जो है शरीर से जुदा कर देंगे और हमें जन्नत मिलेंगी और 72 हूरें मिलेंगी। इस तरीके की फालतू की बकवास करने की जो है ज़रूरत क्या आर्टिकल 25 जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, क्या ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है? अश्विनी जी, क्या कहना है आपका? 100%, 100%। तो यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, तो क्या एक सख्त कानून आपके फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए नहीं होना चाहिए कि किसी भी धर्म का व्यक्ति है? ये भी नहीं चलेगा भारत देश में, आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत में रहना है तो श्री राम कहना होगा। अरे भाई, आपके संविधान ने अपने फेथ और कॉन्सेंस के आधार पर जो भी धर्म मानना है, जिस भी धर्म का प्रचार करना है, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, ये हर धर्म के लिए सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए, आजादी के लिए, अपने धर्म के लिए जो जिसे मानता हो उसका प्रचार कर सकता है, मगर दूसरे पे जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। ये बात हम ये हमारे कह धर्म रहे हैं कि जो भी व्यक्ति चाहे मंदिर जी की तकरीर में हो या मंदिर में हो या मदरसे में हो, जहाँ कहीं पे भी आर्टिकल 25 का वायलेशन करता हो, इसके लिए 4 सेक्शन का एक छोटा सा एक्ट बनाया जाए कि फंडामेंटल आपका जो है राइट टू जो है रिलीजन प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। और जो भी व्यक्ति कोई भी बात तकरीर में, धर्म में, मदरसे में, वेबसाइट पे, कहीं पे भी ऐसी बकवास करता है जो आपके इस फंडामेंटल राइट से इंटरफियर करती है, जो आपकी जो है इस स्वच्छंदता से इंटरफियर करती है, इसके लिए केवल 4 सेक्शन का एक्ट बनाया जाए, लंबा चौड़ा एक्ट ना बनाया जाए। उसे संज्ञेय बना कर दिया जाए, उसे नॉन अवेलेबल कर दिया जाए, 15 से 20 साल की सज़ा कर दी जाए और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान कर दिया जाए। मैं कह रहा हूँ, मैं चुनौती देता हूँ, किसी के बाप में दम नहीं है कि वो अपने मुंह से फालतू के अल्फाज कह सके। आज हमने लेक्चर व्यवस्था पैदा की है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। डू यू एग्री विथ मी? यस सर, बिल्कुल। चलिए अपन लौट के वापस आते हैं। हम लोग ये बात कर रहे थे कि यदि हम संकल्प भाव से मात्र 9 दिन के लिए भिड़ जाएं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। और जब आप 100 करोड़ होंगे तो ना शासन ना प्रशासन आपके खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई नहीं करेगा। मैं अभी सुबह बात कर रहा था कुछ पत्रकारों से और मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपके साथ धोखा हुआ है, सही मायने में आप आज़ाद नहीं हैं। त्यागी जी, आप किस हद तक इस बात को मानते हैं? अश्विनी जी, आप किस हद तक इस बात को मानते हैं? यदि आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद मैं आपसे कहूं कि आप गुलाम हैं, त्यागी जी? 100% we are agree with you. ओके, तो इसको और
तर्क के साथ बताने के लिए मैं सिर्फ 3 लाइन बोलूँगा। नेहरू जी ने आपके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए नियम कानून, जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, शोषित करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए बनाए हुए थे, उनको बिना कॉमा फुल स्टॉप को बदले उन्हें आपके ऊपर थोप दिया। इस बात से सहमत है? जी सर, बिल्कुल। इन नियम कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लॉर्डशिप की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें पुलिस आती है, जो कि आज भी 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है, और ब्यूरोक्रेसी आती है, जुडिशरी आती है। ये तीनों व्यवस्थाएं लॉर्डशिप की व्यवस्थाएं हैं, जो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई गई थी। आज भी ये लॉर्डशिप की ही व्यवस्थाएं हैं। तुम्हारे भी देंगे। आप ये देखिए त्यागी जी, अश्विनी जी, ध्यान दीजिए, आप जरा बैठ के सुनिए जी ध्यान सर। से। सही 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 है। अच्छा, ये देखिए आप पहले कि हम जो लोग ये भी लॉर्डशिप की व्यवस्थाएं हैं, इनकी आज कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये बिना अकाउंटेबिलिटी की हैं, और ये जो है लॉर्ड्स हैं, ये डिसीजन लें तो इनकी मर्जी, विलम्ब से डिसीजन लें ये इनकी मर्जी, गलत डिसीजन लें ये इनकी मर्जी, घूस खाकर डिसीजन लें ये इनकी मर्जी। आप एक गुलाम हैं, न्याय की उम्मीद में आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आपका जो है पीढ़ी और एक से ज़्यादा पीढ़ी भी लग सकती हैं, फिर भी न्याय मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस बात से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है सर। अच्छा, अब तीसरी बात देखिए कि जो आपके ऊपर राजतंत्र थोपा गया है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये षड्यंत्रकारी है। हमारे संविधान में कहीं पार्टी शब्द का उपयोग नहीं किया है। पार्टी शब्द का प्रादुर्भाव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 से हुआ है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही फॉल्टी एक्ट बनाया गया है, जिसमें पार्टियों पर कोई भी इंटरनल डेमोक्रेसी का प्रावधान नहीं किया गया। आपने जो है उनका कौन सा कृत्य जो है ना राष्ट्रीयता के विरुद्ध होगा, कौन सा कृत्य अपराध माना जाएगा, इसका कोई प्रावधान नहीं किया है। आपने उन्हें भर भर के जो है ना छूटें दे दी हैं। आपने उन्हें भर भर के पावर दे दिया है कि जिसको चाहो उसको टिकट दे दो। पार्टी व्हिप दे दी है कि आपके जो सदस्य हैं, जो आपके माध्यम से जीते हैं, आपके टिकट पे जीते हैं, वो आपके गुलाम हैं। आप पार्टी व्हिप से उन्हें कंट्रोल करो। यदि वो आपकी बात से हटके यदि कोई वोट दे दें तो जो है उनकी पार्टी मेंबरशिप चली जाएगी, और पार्लियामेंट के बाहर जो है वो पार्टी डिसिप्लिन के आधार पर पार्टियां जो है प्रजातंत्र की हत्या कर रही हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पार्टियां किन लोगों को आपके ऊपर थोप रही हैं। ये बड़ा सोचने की बात है। ये जानबूझकर दुष्ट लोगों को आपके ऊपर सोच रही हैं। तो पहले जिनको टिकट देंगे वही जीतेंगे। तो टिकट किन को दे रही हैं? ये 5 कैटेगरी के लोगों को टिकट दे रही हैं। पहला टिकट दे रही हैं, किस बात का टिकट दे रही हैं? पहला टिकट दे रही हैं पैसे लेकर। तो यदि आप 100 करोड़ लेके पहुंचेंगे और कोई 125 करोड़ लेके पहुंच जाएगा तो 125 करोड़ वाले को टिकट मिल जाएगा, राइट। दूसरा जो है ये अपने आकाओं और अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं, चाहे उनको दूध के दांत ना टूटे हों, और यदि वो जीत गए तो उन्हें जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी बना देंगे। तो दूसरा जो है अपने आकाओं और अपने नेताओं को ऑब्लाइज कर रहे हैं। तीसरा जो है जाति और धर्म के आधार पर ऐसे अयोग्य लोगों को, अयोग्य लोगों पे बहुत ध्यान देना है, ऐसे अयोग्य लोगों को ढूंढती हैं जिनके जीतने की संभावना है, और योग्य लोगों से परहेज करती हैं, क्योंकि योग्य लोगों से ये बचना चाहती हैं। यदि वो योग्य लोग पहुंच गए तो कहीं आगे चल के इनके लिए चुनौती ना बन जाए। इस भय ब्रेक हो रहा है क्या बीच में? पार्डन मी, मैं ये कह रहा हूँ, ये जाति और धर्म के आधार पर खोज गए अयोग्य लोगों को टिकट देती हैं, क्योंकि यदि योग्य लोगों को टिकट दे दिए तो वो आगे चल के इनके लिए चुनौती बन जाएंगे। ये एक समस्या है, ठीक है ना। तो जाति और धर्म के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देती है। अब हमने तीसरा पॉइंट कर लिया है। अब चौथे की बात करें, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जिन्हें लग रहा है
कि अब इस पार्टी से जाने से उनके हित ज़्यादा सधेंगे, तो अपने स्वार्थ, अपने हित साधने के लिए जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जुड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे रही है वो, और उनको टिकट भी देती है और जीतने पे पार्टी मंत्री का पद भी देती है, पैसे भी देती है। तो चौथे तरीके के लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं, और पांचवें तरीके के लोग जिनको टिकट मिल रहा है वो शुद्ध अपराधी हैं, क्योंकि अपराधी की जीतने की संभावना ज़्यादा होती है। अश्विनी जी, क्या आपको मालूम है कि आपके पार्लियामेंट में जो अभी 2019 से 24 तक क्रियान्वित है, आपको क्या ये जानकारी है कि उसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, और 29% 30% से मात्र 1% कम लोग जो है इनके विरुद्ध हत्या, डकैती, किडनैपिंग, रेप, बलात्कार जैसे जैसे जो है ना जघन्य अपराध हैं। ये कितनी लज्जा और शर्म की बात है। क्या सर ये जो पार्टियां हैं ये ऐसे ही व्यक्तियों को ज्यादा टिकट देती हैं जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, और उनको वो आपराधिक रिकॉर्ड वाले पैसा भी देते हैं, लोगों को डरा के वोट भी ले लेते हैं सर। आपने तो बिल्कुल सही कहा, आपने 200% सही कहा। अब आप ये देखिए कि ये पार्टियां अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ जो है ना बेईमानी कर रही हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रही हैं। जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो बरसों से जिन्होंने इनको जीत के कारण बन रहे हैं, जो इनके लिए भीड़ बनाते हैं, जो इनकी दरबार की सेवा बनते हैं, ये उनका सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। वो कार्यकर्ता भी छोटा मोटा लाभ लेने के लिए कहीं कार्यालय में जाएं तो लोग उन्हें चेयर दे दें, एक कप चाय दे दें, ये छोटे मोटे लाभ के लिए कार्यकर्ता जो है ना काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें टिकट देकर कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली नहीं है। इस बात से सहमत हैं आप क्या? मैं सहमत। चलिए, मैं आपको एक वाक्य बताना चाहता हूँ सर। जरूर बताइए। जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे टोटल बीजेपी होल्ड करती है। ओके। तो एज ए कार्यकर्ता के रूप में एक मीटिंग बुलाई गई। ओके। तो मुझको भी वहाँ आमंत्रित किया गया, मैं वहाँ पर गया। हाँ हाँ। तो वहाँ पर जितने भी उन्होंने लाभ गिनाए, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन कर दिया कि ये जो जितने भी आपने योजनाओं के लाभ गिनाए हैं, तो ये तो आपने अपने ही लोगों को दे दिए। ऐसा एक आदमी बता दीजिए जिसको आपने, कॉमन मैन को आपने कोई लाभ दिया हो। तो गाजियाबाद के मेयर के बेटे यहाँ आमंत्रित थे, उनसे क्वेश्चन ये किया गया था। क्वेश्चन के बाद एक प्रदेश के महामंत्री, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे, मगर अगर कोई शिकायत हो तो संबंधित व्यक्ति से करो। उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो संबंधित व्यक्ति से करो, और अच्छा काम हो तो 1000 आदमियों में करो। तो मैंने वहां ऑब्जेक्ट किया, यहाँ पर आप सब लोग एक ही परिवार के, एक ही कुटुंब के, एक ही पार्टी के लोग हैं। यहाँ कोई बाहर की मीडिया नहीं है, कोई नहीं, तो आपसे न कहें तो किससे कहें। इस तरह की तो बातें ये पार्टी के लोग करने लगे। घमंड में इतने रहते हैं कि नीचे के वर्करों की बात नहीं सुनते। इस तरह की राजनीति करने लगे कि कोई अगर आप पे उंगली उठाता है तो उसको दबाओ, उसको बैठाओ। ये दबंग बने की राजनीति हो रही है इस समय जो चल रही है। तो इस तरह की बातें मुझे बहुत, आप जनता के प्रतिनिधि बने हैं तो उस नाते आपका फर्ज बनता है समस्या का हल करना। यही अभी जो तो त्यागी जी, यही तो मैं समझा रहा हूँ कि अभी जो है ना अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे थे कि ये जीतते कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये पैसे देकर बसें लगाते हैं, 500 रुपये जो है ना उसको मेहनताना देते हैं, लंच डिनर और जो है ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करते हैं, और ऐसे भीड़ इकट्ठी करते हैं जो वहाँ वोटर भी नहीं है। तो ये आम सभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके सबूफा बनाते हैं कि हम बड़े पॉपुलर हैं, हम जीतने वाले हैं। पेपर वालों को, मैगजीन को, सोशल मीडिया, सभी बड़ी पार्टियों की बड़ी बड़ी मीडिया टीम बन गई हैं, सोशल मीडिया टीम बन गई हैं। उन्हें लगा कि सोशल मीडिया इज ए फोर्स टू रिकॉन विथ, तो इन्होंने अपना सोशल मीडिया पैदा कर दिया। अब आपको सही जानने का कोई माध्यम ही नहीं रह गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी इनके लोग ही परोस रहे हैं और सही तथ्य आपके सामने में नहीं आ रहे हैं। तो पहले जो है एक
खाका खींचकर ये जीत रहे हैं। फिर जो है आपको फ्रीबी बांटकर, आपको पैसे बांटकर जीतना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गरीब रहें। तो आपको गरीब रखना एक राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि यदि आप गरीब होंगे तभी आपके वोट को जो है ना पैसे से खरीदा जा सकेगा। फिर तीसरी बात है कि आपको दारूखोर बनाया जा रहा है। हर मोहल्ले में, हर गांव में जहाँ पे दारू की दुकान नहीं भी है वहाँ पे पाउच पहुँच जा रहे हैं। आज हर गली कोने कोने में दारू पहुँच गई है, और ये पहुंच गई है। और ये पहुँचाने के पीछे जो है रेवेन्यू इकट्ठा करना मकसद नहीं है, दारूखोर पैदा करना ज़रूरी है। जब लोग बाग दारूखोर होंगे तो उनके वोट जो है वो दारू की बोतल से खरीदे जा सकेंगे। तो आपको दारूखोर बनाना भी इनका एक मकसद है। और फिर गरीब और छोटे मोटे फ्रीबीज बांटकर, जी आप सही कह रहे हैं इस बात को सर, मैं आपसे सहमत हूँ पूरी तरह से। आप ये बताइए, ये फ्रीबी अपने पिताजी के पैसे से बांट रहे हैं, हमारे पैसे को बांट के, फ्रीबी बांट के, और ये जो है लोगों को मूर्ख बना के, षड्यंत्र करके, झूठा खाका बना के ये जीत रहे हैं। राइट। तो अभी अपन ने ये दूसरा पार्ट कवर कर दिया। अब अपन तीसरे पार्ट पे आते हैं, हमारी औकात क्या है। तो हमारी औकात ये है कि जो जिनको हम वोट देते हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वो चुनकर पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो अपने माथे पर हमेशा जो है पॉलिटिकल पार्टी का पट्टा बांधे रहते हैं। उनकी औकात नहीं है कि वो पार्लियामेंट के अंदर जो है पार्टी से हटकर कोई बात कहें, नहीं तो पार्टी व्हिप से उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। और ना ही उनकी औकात है कि पार्लियामेंट के बाहर भी आपके हित की कोई बात करे, नहीं तो पार्टी डिसिप्लिन का डंडा चल जाएगा। लिहाजा ये लोग इतने डरे हुए लोग हैं कि इन्हें ये लग रहा है कि इनको जो भी टुकड़े मिले हुए हैं कई प्लेट से, वो टुकड़े कोई ना उठा ले, इस भय से ग्रस्त हैं। ये हमारे द्वारा चुने हुए, हमारे वोट से जीते हुए तो हैं, चुने हुए नहीं कहेंगे, हमारे वोट से तो जीते हुए हैं, लेकिन ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारी हैसियत एक वोट देने वाले गुलाम की हो गई है। आप इस बात से सहमत हैं क्या? यस। तो अब हम लोग मोटे तौर पे इस बात से सहमत हो गए कि नियम कानून गुलामों वाले, व्यवस्था लॉर्डशिप वाली, गुलामों वाली, और उसके ऊपर राजनीतिक व्यवस्था वो भी गुलाम, वोट देने वाले गुलामों के लिए जो व्यवस्था है जो प्रजातांत्रिक नहीं है। तो भाई साहब, आप शुद्ध रूप से गुलाम हुए कि नहीं हुए? क्या ये विडंबना का विषय नहीं है कि आज 75 वर्ष के बाद भी आप गुलाम हैं और आपको रोज़ घुट्टी पिलाई जाती है कि आप आज़ाद हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी का फ्रॉड जो है ना करके आपको मूर्ख बनाया जाता है। और आज भी ये लोग ये कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि आप गुलाम हैं, हम आपको, आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपने हमको चुन के भेजा है, हम आपको आज़ादी दिलाएंगे। बहुत आसान सा काम है, पार्लियामेंट में का नियम कानून को बदल दीजिए, व्यवस्था को बदल दीजिए, अकाउंटेबल बना दीजिए, आपकी आज़ादी आ गई। लेकिन ये आपको आज़ादी देने की कोई सोच नहीं रखना चाहते हैं। इनका एक ही धर्म है, इन के इन प्रकार सत्ता में काबिज रहना। मीटिंग के लिए डीजीपी हैं महाराष्ट्र। इसलिए जो है हमने क्राइम फ्री भारत मिशन की 5 सर्टेनिटी जो है के साथ जो है 2017 में एक प्रस्ताव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान्य किया। और आज ये नेशनल पुलिस मिशन है और मैं इसका प्रोजेक्ट लीडर हूँ। लेकिन क्या जो भर भर के अपराधी तत्व हैं, क्या उनके रहते अपराध मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है? तो मुझे लगता है ये संभव नहीं है। ये इसको संभव बनाने का एक बहुत आसान एनर्जी मॉडल हमने जो खोजा है, उस एनर्जी मॉडल के आधार पर मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ 9 दिन का सवाल है, 10वें दिन चमत्कार आप खुद देख लीजिए। आप जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के 10 लोगों को 9 दिन तक आपको जोड़ना है, और वो ऊर्जा वाले लोग हों जो कि अपने साथ 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है। ऑन एन एवरेज 50 लोगों को जोड़ना है और हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे।
जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर और वीडियो चलाकर कोई मांग करेंगे, कोई अन्याय के प्रति आवाज़ उठाएंगे, तो शासन और प्रशासन की जरूरत नहीं है कि उसे नज़रअंदाज कर दें। क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या इस बात से सहमत हैं अश्विनी जी आप? सर आप पूरी तरह से सहमत है सर, पूरी तरह से सहमत है, और हम कोशिश करेंगे अपने साथ लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे तो सर। आपको जो जोड़ना है, अब मैं एक चीज़ थोड़ी सी और आपको एक बता दूं आपको, उससे आपको हताशा कम होगी। जब आप बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को उसमें रुचि नहीं है, क्योंकि वो वर्तमान व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं, तो उनको जो है इस व्यवस्था को बदलने में कोई रुचि नहीं है। आज के जितने भी राजनेता हैं वो उस कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। ऐसे तो ये आपकी हमने ये कहा है कि जब आप ऊर्जाकृत होकर अपने प्रभाव क्षेत्र में जाएंगे तो अपनी चुंबकीय शक्ति से थोड़े से ही प्रयास से आप उनको ऊर्जाकृत कर पाएंगे, यदि वो लोहा होंगे तो, राइट। लेकिन जो पत्थर है उनका क्या करेंगे आप? तो जो ये पत्थर हमने पहला बताया, जो वर्तमान व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं, इसलिए उन्हें वर्तमान व्यवस्था को बदलना नहीं है, लिहाजा वो हमारे लिए पत्थर जैसे हैं, ठीक है ना। और दूसरे पत्थर वो हैं जिनके बहुत ही नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं, जिन्होंने हर जगह से मार खाई है, अपने लोगों से मार खाई, बाहर वाले लोगों से मार खाई, सत्ता से मार खाई, पुलिस से मार खाई, जुडिशरी से मार खाई, और उन्हें ये पक्का विश्वास हो गया है कि इन राजनेताओं के रहते हुए कुछ भी अच्छा काम नहीं हो सकता है, और वो निष्क्रिय होकर पत्थर तुल्य हो गए हैं। लिहाजा इन दो तरीके के पत्थरों को शुरू में नज़रअंदाज करिए, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, उनको छोड़कर ऊर्जावान, जिनको साहस है कि हम 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और उसके ऊपर आपको प्रतिष्ठा पॉइंट भी मिल रहे हैं, आने वाले समय में सभी बड़े निर्णय इस प्रतिष्ठा पॉइंट के उस पर होंगे। तो आपकी प्रोफाइल बड़ी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने इस अभियान में कितनी मेहनत की, कितने लोगों को जोड़ा, कितनी पोस्ट डाली, कितनी पॉजिटिव बातें करके जो है ना लोगों को सही दिशा दी है, इसके आधार प्रोफाइल के लिए काम नहीं करना है, हमें समाज के लिए काम करना है सर, आपके साथ रह के। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि उस काम करने के लिए हमारी पॉजिटिविटी होना चाहिए। हम अपने खुद के वीडियोस बनाएं, जो अच्छे वीडियोस हैं उनको भी शेयर करें, लेकिन वो किसी पार्टी और उसके लिए नहीं होना चाहिए। वो जो है शुद्ध रूप से कैसे हम अपने भारत की व्यवस्था बदलें, कैसे हम इसे अपराध हम किसी के लिए सिर्फ अपने लिए बना के करना चाहेंगे, और किसी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, पार्टी के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे हम किसी के लिए भी, हम अपने संगठन के लिए हम अपने संगठन के लिए काम करेंगे। डन। तो मेरे ख्याल से मुद्दे की बात हो गई है। मुद्दे की बात यही है कि अभी हम गुलाम हैं, हमें मूर्ख बनाया गया है, हमारा इतिहास बदल दिया गया है, सब लोगों ने धोखा दिया है, और अभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो भी आपसे इस भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं जिससे कि वो सत्ता में काबिज बने रहें। उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप आज़ाद हो जाएं, आपको जो है ना एक अच्छा वातावरण मिले, आपको एक सुरक्षित वातावरण मिले, आपको एक अपराध मुक्त भारत वातावरण मिले, आपका एक भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण मिले, जबकि ये उनकी ये संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो निर्वहन नहीं करते हैं तो शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में इसे लिस्ट किया गया है, और इसकी फेलवर के लिए इसे संविधान की व्यवस्था की फेलवर माना जाएगा, और आर्टिकल 356 के तहत ऐसे सरकारों को डिसमिस करने का प्रावधान है। लेकिन ये दुष्ट राजनेता ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए वहाँ ममता बनर्जी जी नंगा नाच कर रही हैं, तो उस नंगा नाच की गाना गाया जाएगा और उसको अपने वोट जोड़ने की बात कही जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। नहीं किया। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को बर्खास्त करेंगे तो कल इनकी सरकारों की बर्खास्त करने की मांग आ जाएगी। तो हमें अपने लोगों को बर्खास्त नहीं करना, इसलिए हम दूसरे जो है गंदगी को भी टॉलरेट कर रहे हैं। लिहाजा ये राजनेता आपके सगे नहीं हैं, ये राजनेता उतने शिक्षित नहीं हैं, ना इनकी सोच है,
ये इन प्रकार सत्ता में पहुंच गए हैं, अब सत्ता को पकड़ के रखना चाहते हैं, सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। इनका केवल एक ही ध्येय है। और यदि आप सब लोग सही भावना से जुड़ के यदि प्रतिदिन जो है ना सिर्फ 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ते हैं तो हम 9वें दिन 100 करोड़ होंगे। जब हम खाली रूपी शंख बजाएंगे, दीपक जलाकर जो है अंधकार को दूर करेंगे और क्राइम फ्री भारत के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जब हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को निर्देश देंगे तो वो उन्हें मानने के लिए विवश होंगे। और यदि वो नहीं मानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं हर हालत में हम जो है उनको 2024 में पराजित कर पाएंगे। तो हमारा मॉडल किसी की मेहरबानी पे नहीं होना चाहिए, वो भाजपा की मेहरबानी पे नहीं होना चाहिए, वो कांग्रेस की मेहरबानी पे नहीं होना चाहिए, वो आपकी मेहरबानी पे नहीं होना चाहिए। ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, ये सभी जो है ना दुष्टता में आगे हैं। इनमें से कोई भी जो है बहुत सोच समझ के चल नहीं रहा है। इवन जो है केजरीवाल धूर्तता की बातों से कभी दूर वो नहीं बाज नहीं आ रहा है। कुछ छोटी मोटी बातें अच्छी हैं लेकिन वो तो राष्ट्रीयता को भी दांव पे लगाने में उसे कोई जो है शर्म नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल ने इन राजनेताओं के सामने ये सिद्ध कर दिया है कि मैं उम्र में तुमसे छोटा हो सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम जो है फ्री भी बांट सकते हो तो मैं भर भर के फ्री भी बांट सकता हूँ। यदि तुम दारू की दुकानें खोल सकते हो तो हम उससे दुगनी दुकानें खोल सकते हैं। तुम यदि देश को बेच सकते हो तो हम उसे और तेज भाव में बेच सकते हैं। केजरीवाल ने ये सिद्ध कर दिया है। केजरीवाल ने कर दिया है कि तुम तुष्टीकरण में जा सकते हो तो मैं भी गोल टोपी लगा के 1 करोड़ रुपये घर में दे के आ जाऊँगा। मैं भी जो है ना उन स्कूलों में उन मदरसों में जहाँ पर कि फंडामेंटल राइट का खुल्ला उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे मौलवी मदरसों को 18,000 12,000 रुपये की तनख्वाह दी जा रही है। ये और कुछ नहीं है, ये इन राजनेताओं को केजरीवाल बता रहा है कि उम्र में मैं छोटा हो सकता हूँ लेकिन सोच में मैं तुम्हारा बाप हूँ। और इन लोगों ने पूरी शक्ति लगा दी लेकिन उसको हरा नहीं पाए। लेकिन मैं उसे देशद्रोही मानता हूँ, मैं उसे जो है अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो भी सत्ता में बने रहने के लिए चालें चल रहा है। हमें शुद्ध राष्ट्रीय व्यक्ति कौन चाहिए, कहाँ से मिलेगा जो हमको अपराध मुक्त भारत देगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देगा, समृद्धि देगा, जहाँ किसानों की आमदनी जो है ओवरनाइट 5 गुना बढ़ेगी। ऐसा भारत संभव है, इसके मॉडल रेडी हैं। आगे चल के हम कृषि विदों से जो है ना इसी प्लेटफॉर्म पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम ओवरनाइट किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ा सकते हैं। हम जो है इस भारत को, आपको ताज्जुब होगा, ना केवल अपराध मुक्त करेंगे, ना केवल भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम इसे खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी लाएंगे। हम जो है ना इसे साइबर क्राइम फ्री भारत भी करेंगे, क्राइम फ्री भारत भी करेंगे। और इससे जो है मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात की, डिजिटल इंडिया को लेके आए हैं। आज जो है मजदूर भी जो है फ़ोन पे मजदूरी लेने लग गया है। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। जो है ना हाथ ठेले वालों में भी QR कोड लग गए हैं। ये इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। तो हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत लाना है। मोदी जी ने तो जो है ना 500 और 1000 के नोट जो है डिमोनेटाइज किए थे। मैं तो जो है ना 1 रुपये का नोट भी डिमोनेटाइज कर दूंगा। राइट? जैसे ही आप पेपर करेंसी मुक्त भारत तक पहुंच गए, उसके लिए जो कवायद करना है वो की जाएगी। आपका जो है ना तो हवाला होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना हथियारों का गैंग होगा, ना जो है ड्रग माफिया चलेंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग चलेंगे। ये सब अपने आप बंद हो जाएंगे। डू यू एग्री विद दिस? एग्री। अनीता जी, आपका क्या मत है, आप बताइए। क्योंकि आपने बाद में ज्वाइन किया है, अभी आपको कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला है, तो यदि आप मुझे सुन रही हैं तो आपका कोई मत है तो ज़रूर बताइए आप। मेरे ख्याल से संभवतः जो है उन्होंने अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ही ऑफ रखे हुए हैं। तो डू यू एग्री कि हम जो है ना ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते हमें अपने
प्रभाव क्षेत्र के 10 लोहों को 10 ऊर्जावान व्यक्तियों को प्रतिदिन मात्र 9 दिन के लिए जोड़ना है। ऑन एन एवरेज 50 लोगों को जोड़ना है और हम 100 करोड़ पर पहुंच जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। राइट? तो क्या हम लोग संकल्प लें? अनीता जी आप आ गई हैं, आपने पूरा तो नहीं सुना है, लेकिन जो कुछ भी सुना है उसके आधार पर आप कोई अपनी टिप्पणी देना चाहें, कोई बात रखना चाहें, कोई अपने व्यूज देना चाहें तो प्लीज दीजिए। आपने भाई बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बताया है और बहुत ही अच्छे जा रहे हैं हम। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ लोगों को जोड़ने की। और बस मैं सही एक ही बात मैं कहना चाहती हूँ कि आपने जितना बताया है, इसमें एक चीज और है कि ये जो विभाग है हमारे, जो कि अवॉइडिंग रूल्स चलना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है कि एक एक व्यक्ति को बिठा लिया है। जैसे डीएस है तो डिप्टी सेक्रेटरी को अपना बना लिया है और वो जो है बिना नियम कानून के ढर्रा चला जा रहा है। वो एक ग्रुप को बना दे रहा है, दूसरा ग्रुप कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी काबिल हो, उसको कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता। उसे डरा धमका के कि हम तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे, जैसा कि आपने पिछले बार हमें बताया था, तो ट्रांसफर कर देंगे। तो वो बोलना बंद कर देता है, ऐसा ना हो भाई जैसे आज मैं अकेली महिला हूँ, हस्बैंड नहीं है हमारे, हमारे साथ पारिवारिक बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, परेशानियां हैं। तो हम नहीं डिस्टर्ब होना चाहते अब 4 साल के पीछे, तो हम भी डर के मारे ज्यादा बोल नहीं पाते हैं। तो आज भी हम गुलाम बने हुए हैं। ऐसे ही मैंने अपने सरकारी आवास में काम कराने के लिए 3 साल से पीडब्ल्यूडी के चक्कर लगा रही हूँ और वो सब इंजीनियर सुन नहीं रहा है। मैंने सीएम हेल्पलाइन में मैंने शिकायत की, तो कल कोई रघुवंशी जी का फोन आया, बोलते हैं आपका डिपार्टमेंट क्या है, आप कहाँ पोस्टेड है, आप उनकी शिकायत कैसे कर रही हैं, और आपने मकान क्यों लिया। मतलब उसको कहने की बजाय वो मुझको कह रहे हैं। तो ये वाकई में आप जो चला रहे हैं, मैं तो अपने तन मन धन से इस अभियान के बिल्कुल साथ हूँ। और बिल्कुल आपकी एक एक बात इसका ये चमत्कार मात्र 9 दिन में हो सकता है यदि हम संकल्पित हो जाएं। मात्र 9 दिन। 9 दिन बहुत छोटी सी अवधि है। अब ये बताइए, यदि 100 करोड़ लोग जो है 9 दिन में क्राइम फ्री भारत से, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, यदि जुड़ जाते हैं, तो आप मुझे बताइए किस शासन और प्रशासन की औकात है कि मैथिली शरण गुप्त जब जो है ना दीपक जलाकर खाली रूपी शंखनाद करके एक वीडियो जारी करेंगे कि ये गड़बड़ी है, इसको ठीक करो, तो किसकी औकात है कि उसको नज़रअंदाज करेगा। और यदि वो ऐसा करेगा तो 2024 में उसे हर हालत में पराजित होना होगा। इसमें मुझे कोई बहुत भ्रम अच्छा नहीं भाई है। साहब, मैं तो बिल्कुल साथ में हूँ और लोगों को मैं बिल्कुल जहां भी मैं बैठती हूँ मैं इन चीजों की चर्चा करती हूँ, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ। और मैं व्यक्तिगत भी पीड़ित पीड़ित मतलब पीड़िता नहीं, अगर मैं देखूं कि मैं ठीक है मैं इसको सहन कर रही हूँ, लेकिन मेरे जैसे कितने लोगों के साथ हो रहा है, करोड़ों लोगों के साथ हो रहा है, मैं मेरे आपको अकेले की नहीं हो रहा है। मैं अनीता जी आपको ये बताना चाहूँगा कि हम गुलाम हैं, तो कुछ लोग जो सत्ता के स्पॉइल्स के भागीदार हैं, उनको छोड़ के हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति जी दुखी है, हर व्यक्ति की जी सुनवाई नहीं हो रही है, हर व्यक्ति को जी गलत बंद किया जा रहा है, हर बिल्कुल। व्यक्ति से पैसे की वसूली की जा रही है। और पुलिस में तो भाई साहब इतनी हालत खराब है, आप जितना कुछ कर रहे हैं, आप ईश्वर के बंदे हैं, आपको ईश्वर ने भेजा है बस। नहीं, वो हम चले थे अकेले और वो हम चलते गए, कारवा जुड़ता गया, वो आपके साथ होगा। महात्मा गांधी एक थे, फिर हजारों उनके पीछे हो गए, वैसे आप एक हैं और आप भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त कराएंगे। अभी पहले प्रथम व्यक्ति हैं, आपके पीछे देखना, आप पूरी लाइन लग जाएगी। आखिर लोग कब तक पीड़ित रहेंगे, देखिए। बिल्कुल। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर। हम आपका एक बार और आपके माध्यम से अपने तमाम साथियों का और पूरे देश के सभी तबके के, सभी प्रोफेशंस के, सभी समाजसेवी, सभी प्रोफेशनल्स, सभी जाति और धर्म के लोगों को मैं कह रहा हूँ कि जाति और धर्म के लोगों को भी मूर्ख बनाया जा रहा है, मुस्लिमों को भी मूर्ख बनाया जा रहा है। ये सब जाति और धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। ये जिसके ठेकेदार बने हैं ये उसी को मूर्ख बना रहे हैं, उसी को शोषित कर रहे हैं। आप इनके भ्रम में मत फंसिए। आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए। इसमें आपको ना तो कोई चंदा मांगा जा रहा है, ना कुछ कहा जा रहा है, ना कोई गलत करने के लिए कहा जा रहा है। और यदि आप लोगों ने 9 दिन भी संकल्पित होकर ये काम जैसा बताया गया है उस संकल्प के आधार पर कर दिया तो 10वें दिन
आपके साथ गड़बड़ी करने की इनकी औकात नहीं होगी। जिस दिन जो है ना 100 करोड़ लोग अपने छत पे, अपने चबूतरे पे, अपने दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और उस मुद्दे को जो है छोटे से बॉडियों के माध्यम से चलाएंगे, तो पूरा देश भी देखेगा। और ये जो हमारे राजनेता हैं जो कि अंधे हो गए हैं, जो कि बहरे हो गए हैं, इन्हें दिखाई भी देने लगेगा और इन्हें सुनाई भी देने लगेगा। और यदि ये इनको दिखाई और सुनाई नहीं देता है तो मैं इनको गारंटी देता हूँ कि 2024 में इन्हें पराजित होने से कोई नहीं बचा सकेगा। और ये जीतने वाले उसमें हमारे जो है इस व्यवस्था से जुड़े हुए जो प्रतिष्ठा पॉइंट हैं, इसलिए मैं बार बार बहुत फीड दे रहा हूँ कि कृपया प्रतिष्ठा पॉइंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली सभी जिम्मेवारी इस प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर दी जाएंगी। नहीं तो हमारे ऊपर भी वही आरोप लगेगा जो अभी दूसरी पार्टियों पे हम लगा रहे हैं, राइट। तो मैं मुंह देख कर नहीं दे सकता हूँ, मैं पद देकर नहीं देख सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि सभी के प्रभारी IPS ऑफिसर को बना दूँ, IAS ऑफिसर को बना दूँ, ये बिल्कुल नहीं करूँगा। यदि 18 साल का बच्चा यदि वो अपनी एनर्जी के माध्यम से यदि वो प्रतिष्ठा पॉइंट हाईएस्ट पाता है तो कल वो मुख्यमंत्री बनेगा। 18 साल का बच्चा कल वो मुख्यमंत्री बनेगा यदि वो अपने प्रतिष्ठा पॉइंट उसके आगे हैं। किसी दूसरे व्यक्ति को ठेकेदारी करने का हक नहीं है। यदि आप अपने आप को ज़्यादा काबिल मान रहे हैं तो हम तो आपको रोज़ कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा पॉइंट पर ध्यान दो। प्रतिष्ठा पॉइंट पाने के बड़े सरल तरीके हैं, लोगों को जोड़ोगे तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, आप अपना वीडियो बना के डालेंगे आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, आप ऊर्जा भरी बात कहेंगे उसके लिए आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, आप जिन लोगों को जोड़ रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करके उनमें जो है ना थोड़ी सी एनर्जी संचारित करेंगे तो आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे। और यदि आप निष्क्रिय पड़े हुए हैं तो वो पत्थर जैसे हैं, आप बुरी हैं तो बने रहिए, इससे किसी को भला नहीं होने वाला है। और फिर आपकी प्रोफाइल और बायोडाटा के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। प्रदेश के प्रभारी, जिले के प्रभारी, MLA और MP के टिकट जो है इसी प्रतिष्ठा पॉइंट पे दिए जा रहे हैं, दिए जाएंगे, जो कि बहुत पारदर्शी होगा। वो हर किसी को मालूम है। ये सिस्टम रोज़ जो है किसको कितने प्रतिष्ठा पॉइंट मिले ये रोज़ सर्टिफिकेट जारी कर रहा है। और जी इसमें जो है वीक में कौन किसके हाईएस्ट हैं उसका जारी होगा। अभी महीने जब हो जाएगा तो महीने में किसके सबसे ज़्यादा हैं, दूसरे क्या हैं, तीसरे क्या हैं, वो भी जारी होगा। तो बहुत ही पारदर्शी सिस्टम है। यदि हम अपना कोई नुकसान नहीं है, हम कोई रिस्क नहीं उठा रहे हैं, हम किसी नियम कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं कर रहे हैं और कोई हमको हानि भी नहीं है और रिजल्ट की गारंटी भी है, इसके बावजूद भी यदि लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं, एनर्जी से काम नहीं करना चाहते हैं, तो हम अपने आप को क्या कहें? हम अपने आप को अविवेकी कहें, असंवेदनशील कहें, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, मैं शब्द खोज रहा हूँ। यदि आपको उचित शब्द मिले तो मुझे बताइएगा कि हम ऐसे लोगों को जिनको कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, कोई रिस्क नहीं करना है और बदले में आपको अपराध मुक्त भारत भी मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी मिलेगा, आपको समृद्धि भी मिलेगी, आपको निरोगी भी मिलेगा, आप जो है विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएंगे और वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगी। अब आप ये बताइए कि इसके बावजूद भी यदि हम जो है ऐसी व्यवस्था से यदि नहीं जुड़ते हैं, परहेज करते हैं, संकोच करते हैं, तो ये ऐसे लोग ही इस देश के लिए जो खराब नीयत बनी हुई है, ये लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो आज ये पत्थर हैं, ये पत्थर जो है आगे चल के महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे जब इनके ऊपर चारों तरफ से ऊर्जा पड़ेगी। इसमें कबीरदास जी ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा है जो हम लोगों ने बचपन में स्कूल में पढ़ा है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो जब जो है चारों तरफ से ऊर्जा की बम्बार्डिंग होगी तो ये जो नरे पत्थर हैं ये भी जो है ऊर्जाकृत हो जाएंगे और ये महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे, ये पत्थर नहीं रहेंगे। लिहाजा हमें इस बारे में भी बेबस नहीं होना है कि पत्थरों का क्या करें।
ये पत्थर जो है अपने आप जो है महा ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। अपने आप में विश्वास रखो, हम जरूर कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इसके पहले इस वार्तालाप को मैं विराम दूं, इस मीटिंग को मैं समाप्त करूं तो आप वो पूछ सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ये सेशन लेने के लिए और हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए। भाई साहब, इसमें देख नहीं रहे टोटल कितने लोग जुड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जो है कुछ 610 या 12 लोग जुड़े हैं। वैसे जो पुराना जो है हमारा उसमें लगभग 1 लाख लोग जुड़े हुए थे। मैं उनसे बार बार उनको लिख रहा हूं कि भाई आप लोग तो इतने नहीं, अभी मीटिंग में पूछ रही हूँ, मीटिंग में अभी मीटिंग में कितने केवल जुड़े 4 हैं? लोग ही हैं हम लोग। अच्छा, वी आर ओनली 4। जो 1-2 लोग जुड़े थे वो अब इस समय मीटिंग का हिस्सा नहीं है। नहीं मैं वीडियो में नहीं थी, पर मैं पूरा ऑन करके सुन रही थी क्योंकि काम भी कर रही थी और ये ऑन था, तो मैं आपकी पूरी बात सुन चुकी हूँ। तो 5 बजे तक ऐसे मैंने पूरा वहाँ खोल पे दिया था। नहीं देखो, जिस तरह से आप भाग ले रही हैं उस तरह से 16 आदमी हैं इस मीटिंग में। मैं जिस 5 तरह से बजे आप- तक खोली हूँ, पूरी बात मैंने भाई साहब की कैच की है, पूरा सुना है मैंने। मेन है सुन के यहाँ पे बिठाना। देखिए बिल्कुल। मैं आपको बताऊं ये जो ये दिमाग में आपको बता बिठा। रहे हैं, ये ऊपर लिख के आ रहा है कि 16 पार्टिसिपेंट हैं, लेकिन 4 लोग ही वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए वो हैं। लाइव है, वो लाइव है। वीडियो में 4 लोग हैं। वीडियो में वीडियो 4 में लोग 4 हैं, 2 लोग और जुड़े हुए थे, मिस्टर अफसर शाह जुड़े हुए थे और हेमंत बरसैया भी वीडियो में आए थे, जो शायद हो सकता है कुछ कारण से जो ना वो अपना वीडियो ऑन नहीं रख पा रहे होंगे। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वो ज़रूर जुड़े हुए होंगे और कम से कम 16 लोगों तक तो ये बात पहुँच रही है। और अभी कुछ समय बाद ये अपलोड भी हो जाएगी क्राइम फ्री भारत उस पर, तो इसे आप सब लोग देख पाएंगे। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम सब में जो है वो शक्ति दे, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि ये व्यक्ति विशेष की सोच नहीं हो सकती है, ये कोई कॉस्मोस पावर ये काम करा रहा है। नहीं तो जो है एक अदने से डीजी की, रिटायर्ड डीजी की ये हिम्मत और औकात नहीं हो सकती है जो इस भाषा में और इस ऊर्जा से बात करे। तो ये कोई मैंने बोला ना, ये कोई गॉड ने शक्ति भेजा करा है रही है, आपको, गॉड ने भेजा है आपको। मैं ये कह रहा हूँ ये कोई कॉस्मोस शक्ति करा रही है और वही कॉस्मोस शक्ति आप सब लोगों को भी जोड़ रही है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कारवा तो बढ़ने वाला है, लेकिन यदि हम संकल्पित होके 1-to-1 फेस टू फेस ब्रीफिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको गति दे देंगे तो हमारी सहभागिता उसमें हो जाएगी। और हमारा स्वार्थ उसमें ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों को प्रतिष्ठा पॉइंट मिले, क्योंकि मुझे 545 व्यक्तियों तो चाहिए ना खड़े करने के लिए। सर बिल्कुल मिलेंगे सर। यदि ये 545 व्यक्ति हमको नहीं मिलते हैं तो फिर हमको बहुत दिक्कत है, क्योंकि मिलेंगे सर, मिलेंगे, मिलेंगे। आप खड़े तो खड़े करने के लिए 545 तो मिनिमम आदमी चाहिए ना आपको। सर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चलिए तो मैं आप सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और जो 16 लोग जुड़े हुए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन तक हमारी बात पहुँची है। और बहुत जल्दी ये बात 620 लोगों के पास, 650 लोगों के पास पहुँचेगी और बहुत जल्दी फेसबुक और सभी मीडिया पे भी प्रसारित होगी। तो मुझे विश्वास है कि बहुत सारे लोग जो है ना इसे सुन सकेंगे, देख सकेंगे। और अजय जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो अजय जी से मैं अपेक्षा करता हूं कि वो यदि 2 मिनट कुछ कहना चाहे तो कह दें, क्योंकि उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला है। किरण जी को तो मौका मिल गया है। तो अजय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? अजय जी कुछ कहिएगा। अजय जी जो ना मना करके इशारा कर रहे हैं कि अभी हम नहीं कहेंगे, अगली मीटिंग में कहेंगे। तो हम उनकी बात का सम्मान करते हैं और इस मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।